हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। पाकिस्तान को जो आप 1940 पे ले गए हैं, क्या यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है? क्या यहाँ पे ब्रिटिश राज है? क्या यहाँ पे हमारी अपनी कोई फौज नहीं है? पाकिस्तान का मसला इस वक्त वो वाली आजादी नहीं है जो कायदे आजम कहते थे। पाकिस्तान का मसला इस वक्त गुर्बत है। गुर्बत से चाहिए आजादी लोगों को, भूख अफलास से चाहिए आजादी लोगों को, बेरोजगारी से चाहिए, रिश्वत से चाहिए, महंगाई से चाहिए, अदालती निजाम की रुसवाई से चाहिए। और 3.5 साल आपको वोट दिया था लोगों ने कि हमारे मसाइल ये हल करो, दो हमें आजादी दी। आपने आजादी सुन तो लो, सुन तो लो मेरे भाई, तो सुन तो लो ना मेरे भाई। ये सारी चीजें खुद मुख्तार पाकिस्तान के साथ जुड़ी हैं। जब करप्ट लीड, अभी जिस प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको मुबारकबाद दी है इंपोर्टेड की, सिर्फ 12 अरब रुपए का पाकिस्तानियों करप्शन का केस है, जमानत पे बाहर है। शर्म की बात है 20,000 अरब के कर्जे चढ़ा दिए आपने 3.5 साल में। सुन तो लो ना, और सुन तो लो ना यार, 20,000 अरब रुपए के 20,000 अरब रुपए के कर्जे चढ़ा दिए आपने। जवाब देंगे 12 अरब का 16 अरब का जो केस है चलना चाहिए। अगर चोरी हुई है सजा होनी चाहिए। इसका जवाब कौन देगा? उस्मान डार। सुन तो लो ना, 20,000 अरब के कर्जे चढ़ाए आप लोगों ने। मैं इन पाकिस्तानियों के सामने वादा करता हूं कि आप समझते हैं कि मैं आपका लिहाज करता हूं हर बार। आप समझते हैं कि मैं, लेकिन आज तो सुनो यार, हर बार आपकी बात सामने आके बैठ के करेंगे। आप समझते हैं बैठ के करेंगे सोशल मीडिया पे, आप लोग मुझे बुली करेंगे और मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। सवाल तो सुन लो यार, कि मैं डर जाऊंगा? सुन तो लो, ये किसकी काविश थी? ये काविश बिल्कुल हिंदुस्तान की है, इसमें शामिल ना हमारे लोग। इसमें मैं नहीं कहता कि लोग नहीं हैं, उनको मुतनफ़िर किया गया है। पाकिस्तान में प्लेयर्स कौन है? अगर पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चल रही हैं जो इस दफा चली हैं, तो उसके पाकिस्तान में एजेंट्स कौन है आपके ख्याल में? देखें, बात यह है कि इस वक्त तो एजेंट हर जगह मौजूद है, दोनों तरफ मौजूद हैं, क्योंकि बल्कि हर चारों तरफ मौजूद है अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें सामने लाई गई हैं, इस किस्म की बातें की गई हैं, ऐसे चीज़ें सामने आई हैं जिससे मौका मिल गया। देखें, हम दुश्मन हमेशा कोई एग्जिस्टिंग फिशर को इस्तेमाल करता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी का दिफा नहीं करना चाह रहा कि जी कोई गलती उनसे हुई नहीं है, जरूर हुई होगी, लेकिन उसको फिर गहरा करना। इस बार की जो सिचुएशन है जी, इस बार जो एक पेज फटा है, जो इमरान खान साहब कहते थे कि पिछले 3.5 साल से कहते थे कि, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सारे कहते थे कि एक पेज पर हैं सिविल और मिलिट्री क़यादत, लेकिन फिर वो पेज फटा, और फटा तो उसके जो नताइज हैं या उसके जो रद्द अमल सामने आ रहे हैं वो रियासत के लिए ठीक नहीं है, मेरे अपनी ज़ाती राय में। तो ये जो इस बार हुआ है, आपके ख्याल में कि इसको भी उसी तरह डील किया जाएगा जैसे पहले डील किया जाता रहा, या कोई डिफरेंट रद्द अमल होगा इदारों का इस बार? देखें, बात यह है कि इसको डील किया नहीं जा सकता। जिस किस्म का थ्रेट होता है आपको जवाब उसी इलाके में देना पड़ता है, और ये भी सोशल मीडिया का थ्रेट है, और ये परसेप्शन मैनेजमेंट का थ्रेट है, और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड थ्रेट है। ये फौज एक सिंपल अदारा है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल की जंग के मुकाबले में जो फौजी जहन है वो इसका शायद अदराक ना कर पाए कि ये किस किस्म की, और अगर इन्होंने कोई ऐसा जवाब दिया जो कि किसी और इलाके में दिया गया और इसमें परसेप्शन में ना हुआ। एक आखिरी सवाल है जैन साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है, और मैं दुलेरी से पूछूंगा वो सवाल। जी, मैं भी दुलेरी से जवाब। सवाल मेरा ये है कि जो जबरदस्त सर, मुझे पता है इसीलिए आप ही से पूछ रहा हूँ, और कोई होता बैठा तो मैंने पूछना भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था उन्होंने जवाब नहीं देना था। सवाल यह है कि ये जो कैंपेन चली है, अब उसमें अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को टारगेट किया गया है, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं इदारों को भी अपना जो बिहेवियर है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये सवाल उठाया गया है पीटीआई के हलकों की तरफ से और कुछ सहाफ़ियों की तरफ से जो उनके हक में थे, प्रो इमरान खान थे। उन्होंने कहा कि जी एक अहम तरीन मुद्दा नवंबर का जो अहम तैनाती थी वो थी। तो इसमें इदारों की तरफ से कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है कि आइंदा इस तरह की सिचुएशन ना हो? जी देखें, बात यह है कि अदारों को तो ये चाहिए कि अगर वो आइन के अंदर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो चूँकि इंटरनल थ्रेट के भी जिम्मेदार हैं, और अगर उनको ऐसे लग रहा है कि ऐसे लोग। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।